पहले तो ये सरकार चाहती नहीं थी कि नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद का चुनाव विगत 3 वर्षों से इस चुनाव को पेंडिंग रखे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 48 जगहों में पूरे राज्य में आंदोलन करने का काम किया, प्रदर्शन करने का काम किया। तब दबाव में आकर के यह सरकार झारखंड राज्य में नगर निगम चुनाव कराने का कार्य कर रही है। और जो हमने चुनाव आयोग को जो हम लोगों ने शंका जताया था मिलकर के कि यह सरकार गुंडों के बल पे, अपराधियों के बल पे चुनाव कराना चाहती है। इनकी मंशा है, चूंकि जानते हैं कि विगत 6 वर्षों में इस सरकार ने न तो शहर के लिए कोई काम किया, न देहात के लिए कोई काम किया। सबको ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और सबसे पहला काम किया कि 2018 में दलीय आधार पर चुनाव हुए थे, ईवीएम से चुनाव हुए थे। उनको लगा कि दलीय आधार पर चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव होगा, तो इनका 48 जगह में सुपड़ा साफ हो जाएगा। षड्यंत्र किया कि दलीय आधार पर भी चुनाव नहीं करा रहे हैं और ईवीएम से भी चुनाव नहीं करा रहे हैं। आप पत्रकार मित्र आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और 2000 से पहले जो बैलेट से चुनाव होते थे, 26 साल बाद फिर इन्होंने बैलेट के आधार पर चुनाव कराने का काम करना। डर से घबराई हुई है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी प्रकार से चुनाव करावे, इस राज्य की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार को इस चुनाव में धूल चटाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लहर दिख रहा है नगर निकाय चुनाव में, आप देख रहे हैं कि विगत 6 वर्षों में जमशेदपुर के लिए सरकार ने क्या काम किया है। आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र में आने वाले माननीय मंत्री और रहने वाले मंत्री से और मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई के लिए क्या काम किया है, चाकुलिया के लिए क्या काम किया है। तो आप ही लोग के माध्यम से सरकार में बैठे हुए लोग बताने का काम करेंगे। सिर्फ झूठ और झूठ, ठग और ठग। और हम लोगों ने मांग किया था, हम लोग को आशंका थी कि अपराधियों का, गुंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से मिलकर हमने मांग किया था कि केंद्रीय बल को प्रत्येक बूथ पे तैनात किए जाए और प्रत्येक बूथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। वो भी नहीं करेंगे, चूंकि इनका पोल खुल जाएगा। वो भी नहीं करने वाले हैं। आज अपराधियों का समानांतर सरकार झारखंड में चल रही है। आप जरा बताइए कैसी सरकार चल रही है, कैसा शासन और प्रशासन है। चक्रधरपुर के हमारे प्रत्याशी विजय सिंह गगराय जी को मैं प्रिंट आउट आपको निकाल के दिखला रहा हूं। ये अपराधियों ने धमकी दिया है कि विजय सिंह गगराय ज्यादा उछलो नहीं, तो जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मर्डर होगा। आप देख लीजिए, ये अपराधियों का तांडव है। और एक बेटी बहन जो चुनाव प्रचार में काम कर रही है, चक्रधरपुर की बात बतला रहा हूं, लाल अक्षर से लिखा हुआ है और दरवाजे में साटा हुआ है, एक उल्हान की बात है कि तुम चूड़ी छाप का प्रचार करोगे तो तुम चूड़ी पहनने लायक नहीं रहो। इसलिए मैं कहता हूं और बार बार कहता हूं और बार बार कहूंगा, क्या अपराधियों और गुंडों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है और प्रशासन के लोग के मिली भगत से चल रही है। मैं प्रशासन के लोगों को भी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहने का काम करता हूं कि सरकारें आती और जाती है, कोई अस्थायी सरकार किसी की नहीं होती है। इसलिए प्रशासन के लोग टूल किट बनने का काम नहीं करें। प्रशासन निष्पक्ष रूप से इस चुनाव को कराने का काम करे। इस क्षेत्र से पूरे झारखंड में अंत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता, पूरे झारखंड की जनता, सड़क से लेकर सदन तक हम लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
हम छोड़ेंगे ऐसे पदाधिकारियों को, हम ऐसे पदाधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। जो पदाधिकारी पक्षपात रूप से काम करने का कार्य करेगा उसे उसके चेंबर से निकाल करके उसको हम प्रशासनिक तौर पर न्यायालय तक ले जाने का काम करेंगे। मतलब आतंक राज चल रहा है इस राज्य में, पैसे मांगे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, हत्या हो रही है, बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। कड़िया मुंडे जैसे धरोहर को इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, 8 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, झारखंड को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे नेता को अपराधी फोन से धमकी देने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसे मांगने के काम कर रहे हैं। तो इस राज्य में आखिर है सुरक्षित तो कौन सुरक्षित है, जब कड़िया मुंडा जैसे व्यक्ति को फोन से धमकी दी जाती है और पैसे की मांग की जाती है? ये सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है? अभी तक क्यों नहीं अपराधियों का शिनाख्त की गई? खुला छूट है अपराधियों को, जो करना है करो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। आज आप ही सर की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में नहीं उतरे होते, भारतीय जनता पार्टी दबाव नहीं बनाई होती, एक उद्यमी जिनका सुपुत्र जुआ था, कैरव गांधी, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते तो आज कैरव गांधी अपने माँ बाप के सामने नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण डीजीपी को यहां करके 2-2 दिन रुकना पड़ा और शिनाख्त करके अपराधियों के चंगुल से छुड़ा करके समाज को परिवार के हाथों में सुपुर्द करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं बनाए होते तो ध्रुवा, जो अंश और अंशिका का 1 सप्ताह से फरार था, जादव परिवार के दोनों बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, वो बरामद नहीं होते। और मांझी का बच्चा 2 महीने से गायब था, अगर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं होते वो बरामद नहीं होता। आज भी सैकड़ों बच्चे अपहृत थे झारखंड से। चुनाव के बाद एक एक बच्चे को, उनके परिवार को सुपुर्द करने के लिए प्रशासन को हम सभी कार्यकर्ता बाध्य करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रशासन से कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष होकर के, बिना पक्षपात के इस चुनाव को कराने का काम करें। पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 4800 समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और संदेश देंगे कि झारखंड विरोधी सरकार, जुआ विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार, सभी समाज, सब वर्ग विरोधी सरकार है। इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।